आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 25 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? चौथे नंबर पर है। फायर पावर इंडेक्स क्या बताता है? फायर पावर इंडेक्स बताता है कि कौन से देश की सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत यूएसए की सेना है, भारत इसमें चौथे नंबर पर है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत। हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ? तो यह WHO से अलग हो गया है। हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में हुआ। तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये रहे कल के दिन के हमारे प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यहाँ पर 24 जनवरी को ही हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। तो इसीलिए 24 तारीख को यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश में लड़कियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को उजागर करना और उनके अधिकारों व कल्याण की वकालत करना है। 2008 से यह दिवस मनाया जा रहा है। 2008 में पहली बार यह दिवस मनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसकी थीम इस बार की है 2025 की बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं जनवरी माह के जो प्रमुख दिवस आए हैं उनको रिवीजन कर लिया जाए। तो 1 जनवरी को DRDO का 67वां स्थापना दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया गया, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी कोक बरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस और 23 जनवरी को वही मनाया गया पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन सा बना? तो यहाँ पर हो जाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया भी ब्रिक्स का 9वां पार्टनर स्टेट बन गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जनवरी 2025 में ब्राज़ील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह का 9वां भागीदार देश बनाया है। तो देखिए, अगर सदस्य देशों की बात किया जाए, मेंबर कंट्री तो इसमें 10 हैं और भागीदार देश इनको कहते हैं पार्टनर स्टेट। पार्टनर स्टेट की संख्या यहाँ पर 9 हो गई है, 9वां देश बन गया है नाइजीरिया। पार्टनर स्टेट में बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है और उज्बेकिस्तान है। ये सभी 9 कंट्री जो हैं ये भागीदार देश हैं। बाकी ब्रिक्स समूह में वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले अभी जो नए देश हैं उनकी बात कर ली जाए तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और अभी जल्दी में शामिल हुआ है 10वां नंबर का इंडोनेशिया। आइए बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का मतलब होता है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश मिलकर के ब्रिक्स बनाते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने साल 2001 में ब्रिक्स शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया था। तो गोल्डमैन सैक्स एक देश है, यहाँ के अर्थशास्त्री हैं जिम ओ नील। तो इनको द्वारा जो है 2001 में ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था। रूस ने 2009 में पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
साल 2023 में ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने जो है शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन इसमें से अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ, ना तो अभी तक जो है सऊदी अरब यहाँ पर शामिल हुआ है। तो 2 देश अभी नहीं शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना तो तुरंत अलग हो गया था, ठीक है। बाकी सऊदी अरब अभी मेंबर नहीं बना है। तो वर्तमान में 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर में कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। तो ये 10 मेंबर हैं और अभी 9 भागीदार देश बन गए हैं। भागीदार कंट्री में 9 हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का बधाल गांव जो है इसको संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में यह स्थित है। यहाँ पर अभी 17 लोगों की रहस्यमयी मौत हुई और जिसके चलते यहाँ पर कंटेनमेंट जोन इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 7 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच यहाँ 3 संबंधित परिवारों के 13 बच्चों समेत 17 लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। सीएम यहाँ के नए बने हैं उमर अब्दुल्ला। नेशनल पार्क की बात की जाए दचिग्राम, किश्तवाड़, डॉक्टर सलीम अली। झील है डल झील, बुलर झील, नागिन, शेषनाग और बैरीनाग, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। आइए बात करते हैं करंट अफेयर की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया। जम्मू कश्मीर के डल झील पर उबर शिकारा नामक एक एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई। जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अस्थायी केंद्र स्थापित किया गया है। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभी लद्दाख में 23 जनवरी को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ की राजधानी है कारगिल। उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। 7 जिले हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा जिला यहाँ पर लेह है। करंट अफेयर की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग वेधशाला का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है 477। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना के काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख से लॉन्च हुआ। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन बीडी मिश्रा द्वारा भी किया गया है। विश्व का पहला एल्टीट्यूड वाला स्पोर्ट्स सेंटर हाई एल्टीट्यूड वाला स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ये सभी चीज़ें आपको लद्दाख से याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य लोगों के विभिन्न समूहों को बढ़ी हुई पेंशन राशि देना, ठीक है। तो यहाँ पर एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र समुदाय प्रबंध खेती प्राकृतिक खेती के मानवता के लिए इसको गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। 19 जनवरी 2024 को वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू हुआ। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना अमरावती वहाँ पर शुरू किया गया है राजस्थान आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है। फ्लेमिंगो महोत्सव की शुरुआत 18 जनवरी को हुआ। विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइकल मार्टिन कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो इसका जवाब हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। आयरलैंड की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी होती है डबलिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो, ठीक है।
और प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर किस बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू किया है ओपीएस अलर्ट अभ्यास? तो यह इसका जवाब हो जाएगा बीएसएफ। तो बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया है, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस के खास मौके पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर 10 दिन तक ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 22 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान बीएसएफ सीमा पर गश्ती और चौकसी सख्त रहेगी और सीमा पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैनाती रहेगी। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा पर अपनी सभी चौकियों की निगरानी क्षेत्र में यह अभ्यास शुरू किया है। बीएसएफ की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे? तो यहाँ पर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रधान राष्ट्रपति वही नए बने हैं प्रबोतो सुबियांतो, और इनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। इंडोनेशिया की बात किया जाए तो यहाँ की राजधानी है जकार्ता। यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। प्रबोतो सुबियांतो भी नए राष्ट्रपति यहाँ के बने हैं। ठीक है, और ये गणतंत्र दिवस अपने 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना बने हैं फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उन्हें बधाई हो, अंधाधुंध, आर्टिकल 15 जैसे बेहतरीन फिल्मों में भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है, जाना जाता है। तो इन्होंने कई प्रकार की फिल्में की हैं और ये फिल्म एक्टर है। इनको जो है अभी फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए बात करते हैं फिक्की की। तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1927 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। हर्षवर्धन अग्रवाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा वैष्णवी शर्मा। तो वैष्णवी शर्मा अंडर 19 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने मलेशिया के खिलाफ यह शानदार हैट्रिक लिया है। महिला अंडर 19 विश्व कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाली यह पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा ऊषा वांस। तो पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी बन गई हैं ऊषा वांस। देखिए, तो फर्स्ट लेडी और सेकंड लेडी का क्या सीन है? तो यहाँ पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, जो उनकी वाइफ होती हैं, उनको कहा जाता है फर्स्ट लेडी, और जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, उनकी पत्नी को कहा जाता है सेकंड लेडी। तो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस, और इनकी पत्नी जो है ये भारतीय मूल की हैं। इनका नाम है ऊषा वेंस। तो और ये बन गई हैं अभी पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी। इनकी उम्र 37 वर्ष है। उम्र के हिसाब से अमेरिका की दूसरी सबसे युवा और सेकंड लेडी बन गई हैं ऊषा वंश। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज के दिन के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। यदि चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।